हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि आपके पार्टनर और आप अगर लंबे समय से नो कांटेक्ट या सेपरेशन में हो, या फिर रिसेंट पास में ही आपका नो कांटेक्ट हुआ है, तो इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर और आपकी लव लाइफ को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके दिलो दिमाग पर चल रहा है, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, और क्या आपको कमिटमेंट या क्लोज़र मिलेगा, आने वाले टाइम में कितने टाइम में मिलेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, यानी कि वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, फिर आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, और कितने टाइमिंग में, डिवाइन टाइमिंग कौन सा है जिसमें आपके और आपके पार्टनर के बीच फिर से कनेक्शन बन सकता है, वो भी मैं बताऊंगी। वैसे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें, और पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मेरे मिथुन राशि वाले जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ में पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स, और क्या है उनके दिलो दिमाग में, ये देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है। वैसे मैंने मूलांक के आधार से जुलाई का महीना कैसा रहेगा वो मैंने ऑलरेडी 1 से 9 मूलांक तक अपलोड कर दी है वीडियोस, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो चैनल पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ को लेकर इस वक्त मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज बताएं। देखो यहाँ पर है ना, कभी कभी क्या होता है, ये एनर्जीज होती है तो जो मैं बता रही हूँ वो शायद आपकी फीलिंग ना हो, आपके पार्टनर की फीलिंग हो, और जो मैं बता रही हूँ आपके पार्टनर की फीलिंग वो आपकी फीलिंग हो, वैसा वर्सा भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होता, बट अगर नहीं भी होता है तो ऐसे भी देख सकते हो आप। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड, बहुत हाई एनर्जी है। मिथुन राशि वाले मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। ओह माय गॉड, वेरी गुड। देखो आप लोग है ना किसी पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन से जुड़े हुए हो, यहाँ पर ये मुझे दिखाई दे रहा है मिथुन राशि वालों। यहाँ पर देखो आप है ना बहुत हर्ट हो, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको समझे। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या तो आपसे या आपके पार्टनर से कि जहाँ पर किसी ने एक पर्सन से बहुत सारी बातें छुपाई थी और कुछ अचानक से सामने आ गई है, या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है दोनों के बीच में, और उन्होंने मिथुन राशि वालों आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने बहुत कुछ गलत सलत बोला हो शायद पास्ट में, या फिर आपने आपके पार्टनर को, यानी हो सकता है किसी किसी का तो हाथापाई तक भी रिश्ते में लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। बट फिर भी यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही इमोशनल पेन में हो। आप रात में जग कर उठ जाते हो और सोचते रहते हो कि मेरे पार्टनर और मेरे बीच ये ऐसे कैसे हो गया। आपने जो पास्ट में कभी नहीं सोचा था, ऐसी चीज़ें आपकी लव लाइफ को लेकर हुई है। वहाँ पर हो सकता है आपको अभी रिग्रेट भी है उन चीज़ों का, अगर आपने कुछ आपके पार्टनर से गलत सलत बोला था या कुछ हुआ था तो, या आपके वर्ड्स या एक्शंस ऐसे थे जहाँ से उस वजह से आपके पार्टनर अगर आपसे या तो आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया हो और ये पर्सन ने से आपने ही दूरी बनाई हो। आपकी एनर्जीज में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप चाहते हो आपके पार्टनर का सपोर्ट, आप चाहते हो सकता है इसमें कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, एक अनमैरिड हो, या फिर दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो। तो आई नीड योर सपोर्ट नॉट फाइट, यानी कि अगर आपके
ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, कि जैसे कि अगर कोई एक पार्टनर ऑलरेडी कोई जिम्मेवारियाँ लेकर चल रहा है, चाहे वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या करियर हो या कुछ ऐसी जहाँ से उनके लिए निकल पाना मुश्किल हो, और आप या आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े उसी वजह से अगर हो रहे हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ को ना छोड़ पा रहे हो ना भूल पा रहे हो। वहीं पर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी पेशेंसली आपकी जैसे वेट कर रहे हैं, आपके कॉल या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी आपके साथ में एक ऐसा सोल कनेक्शन महसूस होता है जो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं किया, और आप ही उनकी ज़िंदगी के एक बेहतरीन पर्सन हो, ये मुझे दिखाई तो दे रहा है। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर के, आप दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़े हुए तब दोनों ने भी इमैच्योरली बिहेव किया है, यानी कि आप भी अपने पार्टनर को ना समझ पाए, ना आपके पार्टनर ने आपको ना समझा, और छोटे बच्चों की तरह जैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना, और वो छोटी छोटी बातें कब बड़ी हो गई वो पता ही नहीं चला। तो वह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों अभी इमोशनली इतने मैच्योर नहीं हो जितने की होने चाहिए, और उस टाइम पे भी आप दोनों ने कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं, एक दूसरे से दूर जाने का डिसीज़न तो लिया है, बट उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कोई छोटा मोटा या ऐसा नहीं है रिश्ता जिसे कभी भी वो भूल पाएंगे। आई वॉन्ट यू, वो आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उन्हें समझो, आप उन्हें सपोर्ट करो, फिर से आप उनकी ज़िंदगी में आओ। आई नो वॉट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, यहाँ पर जिसने भी बोलने में या कोई एक्शंस में कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दिए थे जो डिसरिस्पेक्ट हुई थी, या अपनी कमी कमज़ोरियों पर ही आप दूसरे पार्टनर पर जैसे ब्लेम कर दिया कि मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, फलाना ढिकना कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पर इस पर्सन को पता है कि उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे एक लाइन, एक बाउंड्रीज होती है, एक रिस्पेक्ट होती है प्यार की, जो उन्होंने क्रॉस कर ली है। यानी कि आपने हमेशा ही शायद इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया हो, बट ये पर्सन जो है, ये इन्होंने जिस टाइम पे आपकी वैल्यू करनी चाहिए वो वैल्यू की नहीं, और अब वो पेशेंसली जैसे आपकी वेट कर रहे हैं। मिथुन राशि के वे पार्टनर की एनर्जीज। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, यस। देखो यहाँ पर मैंने बोला ना कि किसने अगर झूठ बोला था और जैसे भी झूठ सामने आ गया तो ऑलरेडी वही भड़क उठे जिसने झूठ बोला था। शायद यहाँ पे एनर्जीज है कि जिसने भी झूठ बोला था वो इतनी गंदी तरीके से भड़का, और फिर लड़ाई झगड़े इतने सारे हुए और उसमें बैड वर्ड्स भी यूज़ किए गए, यानी कि दोनों ने भी एक जो रिस्पेक्ट की लाइन होती है वो भी क्रॉस कर ली है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर भी अभी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को मान रहे हैं और वापस आना चाहते हैं। वी नीड टू लेट गो ईच अदर। देखो दोनों ने भी, उनको लगता है कि आप भी कम नहीं थे, मैं भी कम नहीं था, दोनों से गलतियां हुई है, दोनों को एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की हिडन फीलिंग्स। माई ओपिनियन हैज़ चेंज फॉर यू बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक से ज़्यादा लोगों के एंटर होने की वजह से, या वो आपके पार्टनर आपकी ना सुनकर दूसरों की ज़्यादा सुनते थे और उसी वजह से उनका माइंड सेट पूरा हिल गया था और उन्होंने कुछ अपने फ्रेंड्स या फैमिली की बातों में आकर आप पर कोई ब्लेम गेम किया हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर उन्हें पता है कि आपके लिए उनका जो ओपिनियन था वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही चेंज किया था फ्रेंड्स फैमिली की वजह से। आई लाइक माई फ्रीडम मोर देन यू। हो सकता है उनके फ्रेंड्स फैमिली ने बोला हो कि भाई यार तू ऐसी बंदी के साथ में रहता है जो हमेशा ही तेरे को कॉल करके पूछती रहती है तू कहाँ जा रहा है, तू क्या कर रहा है, ये वो, तो फ्रीडम तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे करके यानी आपके पार्टनर को आपके उनके फ्रेंड्स फैमिली ने इतना आपके खिलाफ कान भरे हुए हैं जिस वजह से ये पर्सन ने
आपसे लड़ाई झगड़े किए और दूर हो गए, बट अब उन्हें पता चलता है कि वो आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं। माई सोल इज़ कनेक्टेड विथ यू इवन आई एम अवे। देखो वो सोल कनेक्शन वाला वैसे भी आया था, यानी आप दोनों के बीच में भले ही कितनी दूरियां बन गई है, फिर भी ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। अभी भी उनका आप दोनों के बीच में एक टेलीपैथिकली कनेक्शन बना हुआ है। उनको ये भी पता है कि इस बार उनकी मिस्टेक है, बट वो ईगो की वजह से सामने नहीं आ रहे हैं, बस दूर से ही आप पे नज़रें बनाए हुए हैं। अब देखते हैं कब तक उनका कॉल या मैसेज आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का कॉल या मैसेज कब तक आएगा। देखो किसी किसी के लिए मुझे नेक्स्ट वीक दिखाई दे रहा है, किसी किसी के लिए आप लोगों के बीच में एक साइकिल घूम रही है, जैसे कि ऑन ऑफ सिचुएशंस, या फिर कोई एक मिस्टेक है जो बार बार रिपीट हो रही है। एक पर्सन है जो आता है जाता है, आता है जाता है, अपनी मर्ज़ी से आता है, अपनी मर्ज़ी से जाता है। तो जब तक वो साइकिल जो है आप दोनों के बीच में एक कार्मिक साइकिल वो एंड नहीं होगी, तब तक ये पर्सन वापस नहीं आएगा। मुझे आने वाले 12 दिन से 3 महीनों तक की एनर्जीज दिखाई दे रही है। किसी किसी के पर्सन तो नेक्स्ट वीक को ही, किसी को अगर आप लकी वंस हो तो 9 दिन या 9 घंटे के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पर अगस्त का महीने की भी एनर्जी है। यहाँ पर आपके पार्टनर जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर अगस्त में भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ्स 2 वीक्स अवेलेबल है यहाँ पर। टाइम टू लेट गो। और किसी किसी को यहाँ पर थोड़ा सा डिले और हो सकता है, या फिर अगर आपका कोई कार्मिक कनेक्शन है तो इस पर्सन को आपको जाने भी देना पड़ सकता है, यानी कि इस रिलेशनशिप को आपको क्लोज़र की ओर ले जाना ही बेहतर होगा। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट हुई है, रेजोनेट हुई है, तो ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें, इस एनर्जी को क्लेम करें, और आपका रीयूनियन भी, टुगेदरनेस को भी आप रीयूनियन को आई क्लेम माई रीयूनियन माई विथ माई पार्टनर ऐसा करके भी आप क्लेम कर सकते हो एनर्जी को। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।